Dear students of class 7, this is your science worksheet number 35 and it is dated for today, that means 30th of November. So we were reading about light lesson and that reflection of light also. तो जो लाइट के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि यदि आप खड़े हैं, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को आम भाषा में हम शीशा कहते हैं, तो लाइट आपके ऊपर से पड़ती है, मिरर के अंदर जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस आती है। तो बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब टकराना होता है, टकरा के वापस आती है, आपकी आइज़ में जाती है तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ये सन है, सन की लाइट जो है मिरर पे डाली है तो मिरर से टकरा के जाएगी। तो बेटा ये लाइट ना, रिफ्लेक्टेड लाइट ना आइज़ डैमेज कर देती है, इसलिए कोई बच्चा इसको डायरेक्ट नहीं देखेगा, सन को भी डायरेक्ट नहीं देखेगा। ठीक है, जब आप स्कूल आएंगे तो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी। ठीक है, तो अमन, अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हैज स्टडीड दैट लाइट ट्रेवल्स ऑन अ straight line path, but a question strikes him most: what will happen when light falls on a smooth surface? तो अमन ने पढ़ा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन उसने कहा क्या होगा यदि वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करेगी। ही डिस्कस्ड इट विद हिज क्लासमेट्स, अपने साथियों से पूछा। देन आस्क्ड हिज टीचर, अपने मैडम से पूछा, अपने सर से पूछा, और उसके टीचर ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया। तो उसमें उन्होंने दिखाया, उन्होंने एक टॉर्च ली जिसके आगे उन्होंने एक स्लिट लगाया, स्लिट में से लाइट आ रही थी और वो मिरर के ऊपर पड़ी थी। मिरर लगाया, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वही होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, तो उससे टकरा के वापस आ रही थी। तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करती है, तो फॉल हो रही है, गिर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पे फॉल करती है वहीं से टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्ट बैक बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे गिरती है वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक टॉर्च लीजिए, कवर इट्स ग्लास विद द ब्लैक पेपर, उस पर नैरो स्लिट्स होनी चाहिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन सरफेस, प्लेन मिरर स्ट्रिप रखो वर्टिकली, डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर, place the torch in such a way that the light is seen along the chart paper on the board. तो now adjust its position कि लाइट स्ट्राइक्स इन द प्लेन मिरर एट एन एंगल। तो उसने कहा है कि टॉर्च को ऐसे रखो, स्लिट बना के काला कागज़ लगाओ कि जो लाइट उस पर निकले वो मिरर पे पड़ के टकरा के वापस आए, कि एंगल पे आए। क्योंकि देखो बेटा, अगर सीधा फेंकोगे, अगर सीधी लाइट जाएगी तो सीधी वापस आएगी, एंगल पे फेंकोगे एंगल पे वापस आएगी, जितने बड़े एंगल पे फेंकोगे उतने बड़े एंगल पे वापस आएगी। तो जो ऐसे करोगे, तो इसलिए हमें टॉर्च को एक एंगल पे रखना, ये मतलब है बेटा इस चीज़ का बताने का। ठीक है, तो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर जो है लाइट की जो फॉल पर करती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन कर देता है। और देन दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बाय अबव एक्टिविटी वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर। तो ये जो आपकी लाइट पड़ रही है, मैं इसको दोबारा आपको दिखाती हूँ, देखेंगे, एक मिनट। ये जो लाइट पड़ रही है ये टकरा के वापस आ रही है ना, क्योंकि एक एंगल पे रखा हुआ है। तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, ये डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इसलिए इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमको जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, फिर देखेंगे, एक मिनट, इसको फिर देखेंगे कि ये देखो हमें मिरर के अंदर भी दिखाई दे रही है ना। तो ये जो मिरर के अंदर दिख रही है इसको हम इमेज कहते हैं इसको, क्योंकि इसी की तो फोटो है ना। लेकिन हम तो साइंस पढ़ रहे हैं तो फोटो नहीं बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इसकी इमेज। फिर देख लीजिए बेशक आप, है ना, ये तो इसकी फोटो ये है, कलर चेंज करती हूँ, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इसकी फोटो ये है। तो बेटा फोटो शब्द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इमेज। ठीक है, लुक इन टू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, यू कैन सी द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो वही हम बता रहे हैं आपको, फिर देखेंगे कैसे दिख रही है इमेज। इमेज दिख रही है ना, देखो ये इसकी इमेज ये है, और इसकी इसकी इमेज ये है, ये इसकी इमेज है, और इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। ठीक है बेटा, अब आपके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, जो लाइट फॉल करती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है बाय द प्लेन मिरर, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बेटा प्लेन मिरर की जगह हम
सीडी भी ले सकते हैं, हम वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सीडी या वाटर होगा तो इसका मतलब उस पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपको। व्हाट इज़ एन इमेज? तो ये जो इमेज होती है, ये लिखा तो ये है, लेकिन प्रॉपरली जो इमेज की डेफिनेशन है वो ये होती है कि जब लाइट पड़ती है किसी चीज़ पर तो वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है कि, एक मिनट आप देखेंगे, मैं अभी बताती हूँ। रिफ्लेक्ट होती है तो जो उसकी फ़ोटो बनती है उसमें, तो फोटो ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे? इमेज। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो कि होती है इंग्लिश में, पहले मैं बताती हूँ कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लोकेशन वेयर लाइट रेज फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट अपॉन द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर। तो जो मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है उसको हम बोल देते हैं, रिफ्लेक्ट होके जो आती है उसकी जो इमेज, उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है बेटा। एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस COVID-19 डिजीज बाय वियरिंग मास्क। ठीक है बेटा। एंड मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंस ऑफ 2 yards। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, क्योंकि बेटा ये जो कोरोना वायरस है इट स्टेज इन द नोज एंड द, आपका जो इसको बोलते हैं, आपका थ्रोट होता है ना बेटा। थ्रोट क्या होता है? जहाँ अंदर आप खाना गटकते हो ना, थ्रोट उसको कहते हैं। जहाँ पे टॉन्सिल हो जाते हैं, जहाँ पे गला खराब हो जाता है, उसको हम थ्रोट कहते हैं इंग्लिश में। तो थ्रोट के अंदर वो है, वो रहते हैं कोरोना वायरस। तो जब कोई स्नीज करता है यानी छींकता है तो नाक से पानी आता है, खांसता है यानी कफ करता है तो मुंह से, गले से पानी आता है, थ्रोट से पानी आता है। उस पानी में अंदर कोरोना वायरस है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है। अगर वो आपके ऊपर गिर गया, नोज से या माउथ से हवा आपने ब्रीद इन कर लिया, या आपके हाथ पे गिर गया पानी, वो स्नीजिंग का या कफिंग का, उसको आपने अपनी नाक पे टच कर लिया, या आपने बिना हाथ धोए कुछ खा पी लिया, तो जो कोरोना वायरस है वो आपके शरीर में चला जाएगा और आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसीलिए मास्क पहनना है। और 2 गज की दूरी का पालन का मतलब ये है कि जब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है तो उसका पानी आपके ऊपर ना आके गिरे, इसलिए 2 yards का डिस्टेंस बोलते हैं। और जो हाथ धोने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा में तो ये होता ही है, कोई स्नीजिंग कफिंग करता है तो सबसे ज़्यादा हाथों पे भी गिरता है पानी, क्योंकि इन हाथों से ही हम खाना खा लेते हैं, कुछ भी पानी पी लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, इस तरह से कोई भी नाक आ रही है आप से मुंह पे हाथ पोंछ लेते हो। तो इसलिए आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो नहीं करना है और हाथ धोने हैं। ठीक है बेटा।